हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। और अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। जब कोई परेशानी में आपकी सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना दोस्तों, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं होता। तो दोस्तों, आज के सेशन को आप शुरू कर रहे हैं अजीत रॉइड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आप सभी का स्वागत है। स्वागत सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बट दिल से आपका स्वागत है, केवल ये शब्द नहीं है, सच में आपका स्वागत है। आ जाइए सब लोग और बुला लीजिए अपने दोस्तों को, हम वॉकअप का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज फिर हम इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आपका साथ रहा तो सब कुछ पॉसिबल है। अब आपका आशीर्वाद ही अगर इस क्लास के ऊपर से उठ गया तो हम फिर शून्य हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में वही वोकैबुलरी का आई पार्ट, वही विजुअलाइजेशन मेथड, जिनसे हम शब्दों को तोड़ तोड़ के दिमाग को स्ट्राइक करवाएंगे ताकि वो शब्द हमें याद हो जाएं, राइट, और वो हमारे काम में आ जाएं। जितने भी पात्र हम काम में लेंगे, वो सारे पात्रों का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। इज इट क्लियर गाइज? सारे पात्र काल्पनिक होंगे। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, इंट्रेपिड। इसका मतलब होता है साहसी,
करेजियस। इज दैट क्लियर? तो देखिए करते हैं स्टार्ट। तो आई मैं देखो यहां इसको देखो मैं बहुत ही स्लो मोशन में आपको पढ़ाऊंगा ताकि एक एक चीज आपको याद हो जाए। आप अपनी कॉपी ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ साथ। इज दैट क्लियर? तो यहां ये INTRE जो बन रहा है इस वर्ड से सीधा सीधा ये बन रहा है एंट्री, यानी कि एंट्री जानते हैं आप, एंट्री। मैंने यहां एंट्री लिख दिया, ठीक है साहब, एंट्री। और यहां ये देखो मैं सर्किल कर रहा हूं ऊपर, देखिए आईडी, आईडी यानी कि एंट्री लेने वाले बिना आईडी के। ओहो वेरी नाइस, एंट्री लेने वाले बिना आईडी के। मैं यहां लिख देता हूं आईडी। इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं इन दोनों को हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होता है फिर भी वो एंट्री लेके ही मानते हैं, नहीं साहब मुझे तो एंट्री चाहिए, नहीं है मेरे पास आईडी कार्ड। तो ऐसे लोग क्या हैं आपकी नजर में, मुझे बताएंगे आप? तो आप कहिए सर सच में यार, जिनके पास आईडी नहीं है और फिर भी अगर मतलब एंट्री कर जाए वो लोग तो बड़े ही करेजियस होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वो लोग सच में बड़े ही क्या होंगे, करेजियस होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। अब चलिए आगे लेते हैं हम। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, और इसके साथ साथ मैं कुछ और वर्ड ले लेता हूं जो इसके काम में आएंगे। एक वर्ड है निर्भय, एक है निडर और एक है आपका साहसी। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपके काम का हो सकता है। आप चाहे उसे निर्भय बोले, चाहे आप उसे निडर बोले, चाहे आप उसे साहसी बोले, चीज एक ही है ना? निडर बोले, साहसी बोले, निर्भय बोले। मैं इसको निर्भय, साहसी, साहसी तो मैंने इसको लिख ही रखा है मैंने, तो इसको वापस से लिखने की मेरे को जरूरत नहीं। चलिए, बिना आईडी की एंट्री लेने वाले लोग क्या होते हैं, साहसी होते हैं, ठीक है साहब। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां से देखिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। AN अन इंट्रीपिड, INTREPID अनइंट्रीपिड एक्सप्लोरर। देखो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा वोकैब में, आपको याद होगा, आपको समझ आएगा। अपनी कॉपी उठा के आप पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट ना? अनइंट्रीपिड एक्सप्लोरर, राइट। अच्छा देखिए एक एक चीज समझो, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बता देता हूं क्या क्या इनके मतलब सिनोनिम होते हैं और ये वर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का काम कर लेते हैं। तो ये जो इंट्रीपिड वर्ड है आपका, इधर देखिए, ये आपका एडजेक्टिव मैं यहां लिख देता हूं। पहली बात तो दैट इज योर एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अब अगर मुझे इसकी नाउन बनानी हो, इस वर्ड की अगर मुझे क्या बनानी हो, नाउन, तो इसकी जो नाउन होगी वो क्या होगी, इधर लिखनी पड़ेगी मुझे इस पेन से। मैं यहां लिख देता हूं इसकी नाउन INTREPIDITY, इंट्रीपिडिटी। मुझे पीडीटी को दोबारा लिखना पड़ेगा, हो सकता है आप इसको देख करके गुस्सा करो, तो पीडीटी में वापस लिख देता हूं, राइट। पेन चेंज करके लिखूंगा, डोंट वरी। तो PIDPDT ये दोनों एक ही वर्ड है, इंट्रीपिडिटी। ये इसकी नाउन बन जाएगी जिसका मतलब है निर्भीकता या निडरता। तो मैं लिख देता हूं निर्भीकता या निडरता, ठीक है साहब, निडरता। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई, निर्भीकता या निडरता। अब इसके सिनोनिम ले लेते हैं हम और फिर आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए साहसी क्या क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति के बेर सड़क पे फैल जाएं वो भी साहसी और निडर होता है, राइट ना? इसका मतलब पागल से रिलेटेड भी था। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और होता है करेजियस, मैंने आपको बता ही दिया है ना, बोले तो दांत लेस कर दूंगा, मेरे अंदर इतना साहस है दांत मत निकालो। तो दांत लेस बोले तो डोंट लेस। यस यस, कहां जा रहे हो आप भाई साहब, ये मिटो। और मैं यहां लिख देता हूं एक बहुत प्यारा वर्ड, डोंट लेस, राइट ना? और मुझे लगता है कि उधर जगह नहीं है तो मैं यहां लिखूंगा DAUNTLE, बोले तो दांत लेस कर दूंगा, मेरे अंदर इतना करेज है।
या जिसके अंदर करेज होता है वही दांत तोड़ता है किसी के भी, दांतलेस वही कर सकता है जिसके अंदर करेज हो। इज दैट क्लियर? अब ये आप ये सोच रहे होंगे साहब इसका कोई और मतलब बताया था, मैंने यही बताया था, निडर है ना, वो निडर होता है जो दांत तोड़ देता है, डेयरिंग होता है वो, डेयरिंग आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ और लिख देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं इधर, बोलो तो DARING, डेयरिंग होता है। इज दैट क्लियर? और क्या हो सकता है इधर देखो, डेयरिंग हो गया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेव, ब्रेव आपने सुना होगा, ब्रेव का मतलब वही बहादुर साहसी होता है, बोलो हाँ या ना। और एक और मैंने आपको बताया था कि हर आरडी साहसी होता है, हर आरडी, हार्डी मैंने ये भी आपको बताया था, HARDY, हर आरडी क्या होता है, साहसी होता है, डेयरिंग होता है ना। तो बिना मतलब आईडी की एंट्री लेने वाले लोग जो होते हैं वो हीरोइक टाइप होते हैं, डायरेक्ट, है ना। अब मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत लिख लिया एक ही पेन से। तो देखिए हीरोइक, HEROIC, एक तो ये वर्ड हो गया। इज दैट क्लियर? बहादुर जिन्हें कहते हैं, हाँ ना, बोले तो एक बहादुर आंटी ने गाल पे इतना भयानक चाटा मारा, बोले तो वो काम वैसे तो वही कर सकता है जिसके अंदर साहस हो मारने का, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट ना, बोले तो। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सुनो, फियरलेस अपन इसको कहते हैं, फियरलेस जो होता है वही साहसी होता है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे अपन यूज कर सकते हैं, देखो इसके सिनोनिम पहले अपन पूरे कर लेते हैं, इधर लिख देता हूं या साइड में और ग्रीन पेन से लिख देता हूं। सबसे पहले तो फियरलेस, अनअफ्रेड, अनअफ्रेड, राइट। जो याद करवाने वाला होगा मैं आपको वो याद करा दूंगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, राइट ना। एक दांतलेस मैंने बता दिया था, आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हो अनडॉन्टेड, है ना, अनडॉन्टेड भी कह सकते हो, DAUNTED, है ना, अनडॉन्टेड भी आप इसको कह सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा ऑडेशियस, ऑडी रखने वाले, यूएसए के लोग ऑडी रखते हैं, वो क्या होते हैं, साहसी होते हैं। तो ऑडेशियस मैंने आपको बताया था, ऑडेशियस, ऑडेशियस वर्ड भी मैंने आपको ये पढ़ाया था कई बार, हाँ या ना, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? बोले तो अनअफ्रेड, अनडॉन्टेड या डॉन्टलेस, पेड़ सड़क पर फैल गए, बेचारा पागल हो गया, आप कोई साहस तो करके बताए उसके बेरों को उठाने का, है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इस वर्ड का ध्यान रखना, इसका मतलब निडर, बेर, BERSER, है ना, ये निडर से रिलेटेड है ये वर्ड। चलिए और चलते हैं आगे। और तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आपकी रही होगी। बाकी हीरोइक, हीरो गेट आप, आंटी ने गाल पे मारा, बोले तो आंटी ने गाल पे मारा, इतनी सासी आंटी। तो इसमें काम के कौन कौन से हो गए वो आप एक साइड में आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके। एक तो इसका हीरोइक काम का है, एक गॉलेंट काम का है आपका, हाँ या ना। इस वर्ड का भी ध्यान रखना, वैसे तो ये वर्ड आपने सुना भी होगा, बहादुर होता है, गैलेंट वो कहते हैं ना सोल्जर, तो ये वर्ड ऐसे यूज होता है, गैलेंट, GALLANT। ये सोल्जर के साथ आपने इसको कभी सुना होगा, और नहीं सुना तो मैंने आपको सुना दिया, SOLDIER, ये गैलेंट सोल्जर, सोल्जर। ओके बच्चों आगे चलते हैं, अगला वर्ड है बहुत प्यारा, और ये इसकी जो ट्रिक बन रही है ना वो क्या है ना, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब क्या है, इन्वेशन का मतलब, ब्लैक पेन लो पहले, इन ग्रामवासियों, इसकी ट्रिक तो ये बन रही है ना। मैंने देखा है कि इन ग्रामवासियों पर किसी ने अटैक किया है, इन्वेशन का मतलब है किसी ने इन पर आक्रमण किया है, अटैक किया है, इन्वेशन का मतलब। इज दैट क्लियर? चलो मान लिया आक्रमण इसका मतलब होता है, तो ट्रिक कैसे बनी, यहां बन रहा है वासियों, तो मैं IN से बना रहा हूं इन, IN से बना इन, और व्हाट्सएप चैटिंग की तरह VA से वा, SI से CON से ऑन, इन ग्रामवासियों पर मुझे लगता है किसी ने, इन वासियों, इन्वेशन, इन ग्रामवासियों पर किसी ने क्या किया भाई, आक्रमण किया है, अटैक किया है ना, ऑफेंसिव जो होते हैं ना, अच्छा हमला करना, ठीक है। असॉल्ट ये मैंने आपको याद करवाया था, याद करो। ऐश्वर्या जब भी सॉल्ट बेचने जाती है, ऐश्वर्या जब भी क्या बेचने जाती है, सॉल्ट बेचने जाती है, तो बोले तो कुछ लोग उस पर धावा बोल देते हैं, अटैक कर देते हैं। इज दैट क्लियर?
तो असॉल्ट का मतलब हो गया आपका धावा, धावा बोलना, ध्यान रखना। एक और मैंने आपको वर्ड बताया था कि हमने गोरे बुरी तरह से फोड़े, मिटाओ इसको, लाइन को टेढ़ी हो गई है और मैं इसमें वापस लाइन बनाऊंगा ब्लैक। मैंने आपको एक वर्ड और बताया था अटैक के लिए, बोले तो गोरे हमने बुरी तरह से फोड़े, FORAY, फोड़े बोले तो गोरे, हमने गोरे बुरी तरह से फोड़े, फोड़े बोले तो हमने उन पर आक्रमण किया। इज दैट क्लियर? ये भी है। अच्छा, अपन कई के बार रेड, रेड अपन जैसे आपने सुना होगा ना, रेड पड़ गई, रेड पड़ गई, तो वो रेड भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, अटैक होने से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? अच्छा, इन्वेशन क्या चीज है आपको मैं बता देता हूं, ये भी आपकी एक नाउन है जिसका मतलब चाहे चढ़ाई बोल लो, धावा बोल लो, आक्रमण बोल लो। अब जब ये चढ़ाई के सेंस में यूज होगा तब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं यहां लिख देता हूं चढ़ाई भी, और मैं यहां बोल सकता हूं बोले तो धावा भी। तो एक ही चीज है धावा या फिर चढ़ाई। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ, डेफिनेशन क्या कहती है उसको देखो आप, फिर आपको समझ में आएगा। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग बड़े तरीके से और शिद्दत से पढ़ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? खैर देखिए गाइस, लिखते जाइए, इन इंस्टेंस ऑफ इनवाइटिंग, समझते चलो इस सेंटेंस को, इनवाइटिंग अ कंट्री और REGION unarmed force, FORCE, आर्म्ड फोर्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके कुछ और सिनोनिम आप ले सकते हैं ताकि आपको आगे चल करके कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये हो गया, अटैक हो गया, असॉल्ट हो गया, और क्या क्या हो सकता है? अच्छा, कैप्चर भी इसका हो सकता है। कैप्चर का मतलब भी वही होता है, किसी को कैप्च कर लो, है ना, कैप्चर भी वही होता है। स्टॉर्मिंग भी इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? इन कॉकरोच ने आक्रमण कर दिया, याद है, इन कॉकरोच ने हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया, बोले तो, है ना, एक इंक्रोचमेंट भी मैंने आपको पढ़ाया था अटैक का। और वो देखिए इसकी स्पेलिंग, EN, याद करो, इन मतलब मैंने इंक्रोचमेंट CROACHMENT, और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी यार, इन इन कॉकरोच ने ना हमारे घर में आक्रमण कर रखा है, आक्रमण कर रखा है यार, डिस्टरबेंस कर रखा है ना। तो ये भी इसका है, एक टेक ओवर भी आप इसका ले सकते हो, टेक ओवर करना। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट ना, क्या क्या इसका हो सकता है। अच्छा, मुझे ले लेना है ब्लैक पेन और वापस से इसको समझना है आपको। An instance of invading a country or region with an armed force. ऑक्यूपेशन कुछ लोग कहते हैं इसका कि ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। अब मेरे ये नहीं समझ में आया ऑक्यूपेशन किससे रिलेटेड है। ऑक्यूपेशन का मतलब तो बच्चे कुछ और ही जानते हैं, तो वो इससे रिलेटेड कैसे हुआ? अगर मान लिया आपने ऑक्यूपेशन इससे रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय होता है, धंधा होता है, बट ऑक्यूपेशन का मतलब कब्जा भी होता है। तो एक बात और ध्यान रखना, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या भी होता है? कब्जा भी होता है। अग्रेशन से रिलेटेड ऑफेंसिव वर्ड भी है ये, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कल को अगर कोई पूछे आपसे तो ये ऑक्यूपेशन जो है ये उसी से रिलेटेड है, लिख नहीं रहा हूं बट ये है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये अटैक हो गया, यहाँ लोगों ने, मतलब इन लोगों ने यहाँ के वासियों पर आज आक्रमण कर दिया, इन ग्राम वासियों पर आक्रमण कर दिया गया, ऐश्वर्या असॉल्ट लेने गई, आया ना, उस पर बोले तो आक्रमण कर दिया, है ना। आगे चलिए यार, एक बात बताओ, जब भी मैं मेरे जेब में हाथ डालता हूं तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है यार, कहीं कोई मतलब कोई ऐसी कोई पेन विन तो जेब में नहीं पड़ी है? बोले तो चुबाना, शायद ऐसा लगता है कि कोई प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, चुभा। यार मुझे कई कई बार लगता है, क्या लगता है वैसा, कि मेरा जो जेब है यानी कि पॉकेट, जब भी मैं उसमें हाथ डालता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जेब में कोई पेन या पेंसिल पड़ी है और वो चुभने की कोशिश करती है या मेरे हाथ में चुभती है, राइट ना, चुभना। अच्छा, इसका मतलब भौंकना भी होता है, इस बात का ध्यान रखना, भौंकने से रिलेटेड भी है, भौंकना। तो ध्यान रखना है कि जब मैं मेरे जेब में हाथ डालता हूं तो कुछ ना कुछ चीज चुभती है। इज दैट क्लियर?
अच्छा, व्हाट इज दिस, मैं आपको बता दूं, दैट इज ए वर्ब। और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता दूं, तब हम कथा आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इसकी जो वी थर्ड है वो आपको पता होनी चाहिए। जी बोले तो JABBED, जैब्ड, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं यहां लिख देता हूं पास्ट पार्टिसिपल। कुछ लोग इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से ही समझ पाएंगे, तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल जैब्ड होता है इसका। इज दैट क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो मैं आपको आपकी इजाजत से दे सकता हूं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जरा देखिए, मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं। सबसे पहले तो ब्लैक पेन कहाँ है वो ढूंढो, मुझे मिल गया। तो देखिए गाइस, एग्जाम्पल सी, देखते जाइए और लिखते जाइए। जैब्ड मी इन, सी जैब्ड। यार ये जैब्ड गलत नहीं बन गया? फीलिंग ही नहीं आ रही लिखने की, है ना? वापस आएगी, डोंट वरी। सी jabbed me in the ribs, ribs जानते हैं आप, पसलियां, राइट ना, with her elbow, elbow से उसने बोले तो उसको चुभोने की कोशिश करी। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, क्या पता आपको ये और भी अच्छा लगे, हाँ है ना? एक एग्जांपल और ले लो। एग्जांपल बहुत प्यारा है ये भी। बोले तो she jabbed the needle into her fingers। बोले तो सी जैब्ड, नीडल उसने अपनी मतलब उंगलियों में चुभोई। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया। और बताइए आपको इससे ज्यादा क्या बताना है? मैं बता दूं इसके कुछ सिनोनिम, अगर आप यहीं और जा नहीं रहे हो तो राइट ना, बने रहना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। बोले तो पढ़ने में क्यों आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आएंगी तो इंटरेस्ट आता ही है, लेकिन पढ़ने वालों को आएगा ही आएगा, राइट ना। अच्छा, इसको पोक कह सकते हो, POKE, क्लियर, राइट। स्ट्राइक करना भी कह सकते हो, स्ट्राइक भी इसी से रिलेटेड है। और क्या क्या हो सकता है? बोले तो डिग, खोदने से रिलेटेड भी है, क्योंकि बोले तो कोई चीज चुभती है तो वो खोदती थी, हाँ या ना, ये उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मतलब ये आपको बस 2-3 ही याद रखने, इसमें ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो आप और लटक जाओगे। बस आपको एक प्रॉड और याद रखना है, PROD, प्रॉड। इज दैट क्लियर? ये और याद रख लो, ज्यादा कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ज्यादातर अपन इसको कब यूज करते हैं? बोले तो पोक करना समवन और समथिंग, बोले तो रफली और क्विकली, स्पेशली विद समथिंग शार्प और पॉइंटेड, है ना। तो आज समझ में आया फेसबुक में जो पोक करते हैं ना किसी व्यक्ति, मतलब कि मतलब फलाना पोकड़ यू, आज पता चला है। बोले तो इसका मतलब वो रफली और क्विकली बोले तो कुछ ना चुभौने की कोशिश कर रहा है। बोले तो बोले ऐसे, ताकि पता चल जाए अरे समझ नहीं रहा है कि मैं तुझसे पोक कर रहा हूं बार बार, आया ना। तो ताकि वो आपको कमेंट करते पोक हो जाए, बट थैंक गॉड वो फेसबुक पे करता है, सामने होता तो तलवार ही लगा देता अंदर। इज दैट क्लियर? तो एक तो पोक याद रखना है, एक प्रॉड याद रखना है, ये दोनों इसी से रिलेटेड है, राइट ना। और RAM भी याद रखना है, इसका मतलब भी कुछ इसी से रिलेटेड होता है। और आज आप पहली बार ही इसको सुन रहे होंगे। RAM वैसे तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होता है, कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज यूज्ड एज एन टेम्परेरी स्टोर ऑफ डेटा दैट मे बी चेंज और डिलीटेड। उसके लिए अपन मतलब RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करते हैं। एक मतलब रैम का मतलब भेंडा भी होता है ना। एक ये दीवार गिराने की भी मशीन होती है, यू नो व्हाट, और इसका दबाने का, कूटने का इस काम होता है, कोई चीज दबाना बोले तो चुभोना, आया ना। ये भी एलो था। अब क्या क्या कर सकते हैं? टक्कर मारना भी कह सकते हो। तो ओवरऑल मतलब ऐसे ऐसे ये क्रिया भी है भाई, टक्कर मारना, रैम्ड। आज मुझे पता चला है, मैंने भाई साहब ये राम कितने सारे शब्द लेके चलता है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, पता तो चला। एक बात बताओ, एक चीज समझ में नहीं आई। बोले तो क्या? जब मैं बेर लेने गया था तुम पीछे से क्या बकवास कर रहे थे, मुझे ये बताओ। तो JAB, जब मैं बेर लेने गया तो तुम क्या बक 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 कर रहे थे, क्या बकवास कर रहे थे? जब मैं बेर लेने गया तब क्या बकवास कर रहे थे?
मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं तुम बकवास आखिर कर क्या रहे थे। तो हमने उसको समझाया भाई साहब सुनो, अगर आप जानना चाहते हैं जब आप बेर लेने गए तब हम क्या कर रहे थे। चलिए मैं आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए भाई। तो सुनना तो पड़ेगा ही भाई साहब। सबसे पहले तो जैबर का मतलब है बकवास करना, ठीक है साहब। जैबर बकवास करना, सुन लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये भी याद रखना है कि ये वर्ब है। बोरिंग जरूर हो सकता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट शब्द है। जब मैं बेर लेने गया बकवास क्या कर रहा था, बोले तो टू, TALK, टॉक, टू टॉक। एक और वर्ड आपने सुना है आइडली, आइडली, टू टॉक आइडली, राइट ना। या फिर कह सकते हो रैपिडली, पेन चेंज करना पड़ेगा, आगे दीवार है, RAPIDLY, रैपिडली। एंड indistinctly, and indistinctly, distinctly, right, indistinctly। ओके, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि मतलब कुछ भक्तों को ये बात समझ में आ जाए कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम इसको समझ सकते हैं। और मैं आपको बड़ा खुश हूं इसका एग्जाम्पल देने के लिए। समझो कैसे। चेंज सम पेन, राइट, ये द वुमन, बोले तो कुछ और रहते हैं, आर ऑलवेज जैबरिंग विद वन अनदर, राइट ना, ऑलवेज। और ये यहां मुझे इसको उतारना पड़ेगा, जैबरिंग, जैबरिंग विथ वन अनदर, वन, राइट। आप ये समझ गए होंगे, इसका मतलब हो गया बक बक करना, बकवास करना, एक दूसरे से क्या बकवास कर रही थी, आया ना। तो ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने सारे लोग, मतलब मैं चाहे कितना भी अभी बोरिंग पढ़ा रहा हूं लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक चीज को, है ना। लेकिन अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप देखिएगा इस, और देखिए आप, अभी पेट नहीं भरा है मेरा तो मैं आपको और समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। समझिए, सबसे पहले तो ये जो जैबर बर्ड है इसका मतलब गपशप करना, गॉसिप करना, GOSSIP, गॉसिप करना हो गया। या फिर किसी से चैट करना, चैट का भी मतलब वही होता है, हाँ या ना, ये भी वही होता है। कुछ लोग जीवे निकाल करके पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं, ये भी वही होता है। इज इट क्लियर। तो ये बकवास करने से रिलेटेड है। और एक ब्लेदर भी है, BLETHER, उसका मतलब भी बकवास करना है, हाँ या ना। तो BLE मैं यहां लिख देता हूं, BLETHER, ब्लेदर। इज इट क्लियर। अच्छा, और मैं आपको एक इसमें बता देता हूं, बाबले बकवास मत कर, याद आया, बाबले बकवास मत कर। ये वर्ड भी मैंने आपको कराया था, और मैंने आपको करवाया था कैसे कि बाबले ज्यादा मेरे साथ बकवास मत कर, है ना। BABBLE, बाबले ज्यादा बकवास मत कर। इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये इसका अच्छा वर्ड है। बाबले ज्यादा बकवास मत कर, गशिप कर, चैट कर, है ना। GIVE, जीवे निकाल करके मजाक कर, कुछ भी कर, बकवास ना कर, है ना। पैदल पैदल चल रहा है बकवास कर रहा है, पैदल पैदल चल रहा है बकवास कर रहा है। तो PEDDLE, पैडल, है ना, PEDDLE, ये भी इसका होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक और लाइन खींच करके, PEDDLE, पैडल, PEDDLE। अब इसको अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, बट आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। PEDDLE, पैडल। इज दैट क्लियर। एलो साहब, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है आपको ये सारी चीजें बताने में। अब मैं इसके एक एक के थोड़े से और आपको डिटेल दे देता हूं। इधर लाइन खींच के तीर बन गया ऐसे, राइट ना। तो ही जैबर्ड अवे to his
FRIEND, फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको बेबल बता दिया, चैटर भी होता है, ट्विटर भी होता है, ये उसी से रिलेटेड है। तो आप इसका भी ध्यान रखना भाई, कल को ये सोचो कि साहब ये ट्विटर चैट ये सब क्या है, ये इसलिए आए हैं, बकवास करने के लिए बनाए गए हैं। तो कौन कौन से बनाए गए हैं बोले तो एक तो चैटर, CHATTER, मैं तो अब चैटर नाम से एप्लीकेशन बनाऊंगा। एक बनाया है आपने ट्विटर, ट्विटर भी वही है, लाओ भक्तों को पकड़ पकड़ के, TI मतलब TI नहीं, TWI, स्पेलिंग फिर गई बाहर, अच्छे से बनाऊंगा, TWI एलो साहब, ट्विटर बन गया। आया ना? गांव वाले भी कुछ बकवास कर रहे थे, GABBLE, गांव वाले भी कुछ बकवास कर रहे थे, मैं जब गया था वहां से निकल रहा था, कुछ बकवास कर रहे थे। आया ना? तो कुछ लोग, एक ये भी है YAK, याक, है ना, बकवास, ये भी उसी से रिलेटेड है, राइट ना। कुछ लड़कियां बोलती हैं याक, तो ये दो तरह का यक होता है, एक तो गंदा वाला होता है, पर ये होता है व्हाट इज, ये क्या बकवास है यार, व्हाट इज दिस। आया ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, सीधी सी बात है, करना क्या है, याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चैटर, ट्विटर, गांव वाले बकवास कर रहे थे, एक लड़की यक कह रही थी क्या बकवास है ये, राइट ना। बेबल बाबले तू ज्यादा बकवास मत कर, है ना। तो ओवरऑल ये हो गया आपका जयपर, बकवास करना। इज दैट क्लियर? अब आप चाहो कि गुरुदेव और ज्यादा अच्छे तरीके से, है ना, प्लीज कुछ भी करो, और ज्यादा हंसी मजाक करो, तो बच्चों को हंसी मजाक भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें लगेगा कि आप बहुत कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो यही चीज जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसको और मैं मतलब मजाकिया वे में लेके आऊंगा, रिफ्रेशमेंट तरीके से लेके आऊंगा, जहाँ एक ही वर्ड आपके सामने होगा, जहाँ कोई दूसरा मैं नहीं रखूंगा। यार कुछ गांव वाले बकवास कर रहे थे, गेबल, जब मैं बेर लगने गया तो क्या बकवास कर रहा था यार, जीवे निकाल करके हंसी ताने मारते हो तुम लोग। हाँ ना, बाबले बकवास मत कर, बाबुल ने अपनी बेटी को, राइट ना। इस तरह से धीरे धीरे हंसी मजाक भी अपन करेंगे, लेकिन जब जब मैं इंटरेक्ट करूंगा फेस टू फेस, जब मैं फेस विद फेस लाइव हूंगा, तब ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके लिए एक्सप्रेशन की जरूरत है। मैंने आपको एक रेंट भी बताया था, यार रेंट दे दे मकान वाले का आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेंट मांगने आ जाता है। ज्यादा बकवास कर रहा है मेरे साथ, तेरे को ही दूंगा मैं रेंट, है ना, RANT, रेंट का मतलब से की मारना, डिंग मारना, से की बड़बड़ाना, है ना, ये सब इसका होता है। इज दैट क्लियर? और बोलो, और क्या चाहिए यार? जाड़े चल रहे हैं यार, जाड़े में मैं थका हुआ सा लग रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया मेरे को नहीं, इस वर्ड को, जेडेड, जाड़े में, आदमी किसी भी व्यक्ति को देख लो, वो आपको ऐसा लगेगा, बोले तो ये थका हुआ है, थकाया हुआ है, इसको किसी ने थका दिया। जाड़े में लोग थक क्यों जाते हैं ये नहीं समझ में आता, पड़े रहते हैं रजाई में इसलिए थक जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है। तो ये आ रहा है JADE से जाड़े, जाड़ा बन रहा है, हाँ ना। तो जाड़े में थकाया हुआ सा मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मेरे को किसी ने थका दिया। अब ये है क्या चीज, मैं आपको बता दूं, ये आपका एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। इसको कैसे अपन काम में ले सकते हैं, हम बताते हैं कैसे काम में ले सकते हैं। देखिए, ए पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे अपन उसको कहते हैं कोई टायर्ड हो गया, डल हो गया, राइट ना, तो उससे रिलेटेड है ये। यानी कि टायर्ड आप इसको कह सकते हो, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि टायर्ड है वो, थका हुआ होता है वैसे टायर्ड का, पर ये थका हुआ है, बट ये उसी से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? थकाया हुआ इज, है ना। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, मैं क्या क्या कह सकता हूं इसके बारे में, देखिए, TIRED, टायर्ड, या फिर BORED, बोर्ड, राइट ना, और या फिर LACKING, लैकिंग इंथुजियाज्म, ये ASM, एंथुजियाज्म, टिपिकली, TY, टिपिकली में Y बहुत दूर बढ़ गया, टिपिकल, आफ्टर हैविंग, टिपिकली आफ्टर हैविंग, बीइंग मेमोरी एक्सपर्ट, चीजें सीधी सीधी मेरे को रट जाती हैं, और मैं चाहता हूं ऐसी ही है मेमोरी आपकी हो। इज दैट क्लियर? हैविंग, हैड, टू मच,
टू मच ऑफ समथिंग। अब इसको समझो, ये मैंने क्या लिखा है। इज दैट क्लियर? अब आपको अगर ये नहीं पता एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एंथुसियाज्म जो होता है, एंथुसियाज्म यानी कि एक तरह से उत्साह जो होता है, हाँ या ना? अच्छा, इसमें लैकिंग एंथुसियाज्म का मतलब क्या होगा? लैकिंग का मतलब आप जानते हो लैकिंग क्या होता है? लैकिंग बोले तो कमी होना, है ना? उत्साह की कमी होना, जिसके अंदर उत्साह की कमी हो, राइट ना? तो टायर्ड, बोर्ड या और लैकिंग एंथुसियाज्म टिपिकली आफ्टर हैविंग हैड टू मच ऑफ समथिंग, किसी चीज में बहुत ज्यादा काम करने के बाद आदमी की स्थिति हो जाती है ना, उससे रिलेटेड, हाँ या ना? ठीक है साहब। अब हम इसके क्या क्या सिनोनिम ले सकते हैं, जरा उन पर अपन चर्चा फरमा ले। जरा बिल्कुल फरमाएंगे, तो जरा देखिए जेडेड। सबसे पहले तो यहां से लाइन खींचेंगे हम, और लाइन खींचने के बाद हम यहां लिखेंगे एक, फिर उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, और ये वर्ड हम लेंगे और ये लाइन हम मिटा देंगे, क्योंकि ये लाइन होगी टेढ़ी और ये भी होगी टेढ़ी, और हमें सीधी लाइन चाहिए, क्योंकि हमारी यही तो गंदी आदत है। बस एक, दो। इज दैट क्लियर? अब मैं लिख देता हूं इनके मतलब जेडेड। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि वो टायर्ड हो गया, ग्लूटेड भी कह सकते हो, डल्ड हो गया, ब्लंटेड भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ डल, ताकि आपको कल कोई एग्जाम में आए तो आप इससे मतलब डरो ना, है ना? और एक मैंने बताया था आपको शायद बियर डाउन, फ्रेजल वर्ब नहीं बताई थी, तो आज बता देता हूँ, बियर डाउन, ये भी इससे रिलेटेड काम का है। ठीक है साहब। एक और याद रख लो आप, मतलब क्या कहते हैं, सेटेड, ये भी इसका काम है, STATED। अरे यार, मैं लिखता क्या हूं, मुझे सेटेड लिखना था और मैं स्टेटेड लिख रहा हूं। ब्लैक पेन ही लेना पड़ेगा, SATED, स्टेटेड नहीं स्टेटेड। तो ये बस आपको याद रखना है, और ज्यादा इसमें माथा पूरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत होते हैं। तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म में, अगर ये फर्स्ट फॉर्म के लिए अगर इसको यूज करो फ्रेजल वर्ब की तरफ, तो फ्रेजल वर्ब के सेंस में इसको टायर आउट को, हेलो साहब, फ्रेजल वर्ब आगे इसमें थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म कुछ भी लगा दे रहे हैं, आया ना? चलिए, मैंने सुना है दैनिक जागरण अखबार में बोले तो कोई इस तरह की, दैनिक जागरण जागरण कोई विशेष शब्दावली आई है क्या उसमें? मैंने ऐसा सुना है कि दैनिक जागरण में कुछ स्पेशल, बोले तो कुछ बड़ा बड़ाड़ या कुछ बकवाद करने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं, मैंने ऐसा सुना है दैनिक जागरण अखबार में। तो ये जागरण बन रहा है, जारगण से जागरण बन रहा है, बोलो हाँ या ना? तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, कैसे? देखिए, पहली बात तो एक, यहां देखिए, इससे आपने ट्रिक बनाई जागरण, और दैनिक जागरण में मैंने सुना कि मतलब कोई शायद बकवास टाइप, कोई बड़बड़ा है, बड़बड़ा टाइप कुछ था। ओके, लाइन टेढ़ी हो गई भाई साहब, मैं क्या करूं, मैं बना बना के थक जाता हूं, फिर भी बच्चों को पसंद नहीं आती, और कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि सर आप, हम अच्छे से पढ़ लें इसलिए आप काफी अच्छी हमारे लिए कोशिश करते हो। कोई नहीं कहता, आज के टाइम में मेरे को कोई नहीं मिला ऐसा। अब मैं बता देता हूं, जागरण इसका हो गया, और समझो बस ये एक दो वर्ड और बच रहे हैं आपके, है ना? तो ये आपकी नाउन है, जागरण अखबार में मैंने सुना है कुछ बड़बड़ाहट आई है, तो जारगन को हमने जागरण माना है, महज एक ट्रिक माना है इसको, महज एक क्या माना है, ट्रिक, जागरण को। इज दैट क्लियर? अच्छा, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, बड़बड़ाहट टाइप कुछ वहां आया हुआ है। अब इसको अपन समझेंगे कैसे, उस पर अपन चर्चा फरमाते हैं। इज दैट क्लियर? समझेंगे कैसे, इसके लिए अपन कौन से वर्ड्स काम में ले सकते हैं, तो जरा देखिए, पेन ले लेता हूं और आपको समझा देता हूं। स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस, स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस, मैं मानता हूं कि बहुत बोरिंग चल रहा है, लेकिन क्या करें, चीजें बहुत अच्छी हैं। फ्रेजेस, स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज विद इन, यूज्ड विद इन, राइट ना, एक ग्रुप, उससे कहते हैं हम बड़बड़ाहट, विशिष्ट शब्दावली, जो किसी एक स्पेशल ग्रुप में जाती है, राइट ना? या फिर कह सकते हो कोई ट्रेड,
राइट ना, और या फिर किसी प्रोफेशन में जो शब्दावली यूज की जाती है उसको ये कहते हैं, राइट ना, एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? चलिए और बढ़िया आगे, ब्लैक पेन लेके मैं आगे बढ़ूंगा तो हम कह सकते हैं ये बोले तो एक लीगल शब्दावली होती है। कैसी शब्दावली? लीगल। तो मैं यहां कह सकता हूं, ऊपर ऊपर देखिए, LEGAL और GAR। सबसे पहले तो ये वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? या फिर मेडिकल वालों की भी एक विशेष शब्दावली होती है, तो इससे आप समझ गए होंगे, राइट ना, JAR मेडिकल वालों की भी होती है। अब इसको समझो, पेन चेंज करके THIEVES, thieves use a special jargon in, बोले तो order to confuse passing hearers। बोले तो जो हियरर्स जो होते हैं ना, उनके पास से गुजरने वाले, ये हियरर्स है, HEARERS, ताकि कोई उनके पास से जो गुजर रहा हो सुन ना ले, उसके लिए अपन ये यूज करते हैं, राइट ना। ये स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे साहब ये स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, हमसे माथाफोड़ी मत करो, हम इस तरह की बातें करते हैं। जैसे मतलब बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है या गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है तो आप बात करते हैं ना, जैसे लड़की जैसे कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो कैसी शब्दावली का यूज करती है? तो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, तो तूने तेरा होमवर्क कर लिया, अच्छा, तो तू तो कह रही थी कि तूने चाय पी ली। लड़के जब लड़की से बात कर रहे हैं, और बता यार क्या हाल है तेरे, क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में, आया ना। तो ये जो विशेष शब्दावली होती है, हम इसको यूज कब करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इज दैट क्लियर? इसलिए यूज करते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ आगे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, राइट, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं स्लैंग, SLANG, स्लैंग। वाओ इंटरेस्टिंग, स्लैंग ले लो। या कान, CANT, कांताबाई बड़ी बड़बड़ाहट करती रहती है, या गंवार है कांताबाई। या फिर आप कह सकते हो कुछ ईडियम फ्रेजेस, बिल्कुल होते हैं ईडियम फ्रेजेस, काम में इसलिए लिए जाते हैं ताकि बोले तो जनता को इस तरह से अपन समझा सकें। ईडियम्स भी इसी से रिलेटेड हैं। आर्गट, बोले तो अरे मुझे गॉड को चुराना है, वैसी कौन सी भाषा में बोल रहा है ना, ऑगट, ये भी एक वर्ड है ना। एक तरह से आप इसको बाइबल भी बोल सकते हो, बकवास की तरह से। अगर हम देखो ना बड़बड़ाहट या बकवास, तो बड़बड़ाहट के सेंस में हम इसको बकवास कह सकते हैं, बकवास। और आप इसको बकवास कहोगे ना तो मैं इसका मुंह तोड़ूंगा बाबले से, बाबले बकवास मत कर, गांव वाले बकवास मत करो, फिर तो ये वही हो जाएगा। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत प्यारी चीज है ना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड दे देता हूं मैं आपको, आप भी क्या याद रखोगे। पेन ले लेता हूं, ब्लैक नहीं, ब्लैक क्या, यस ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ ग्रीन ही दिखेगा हाईलाइट होकर के। बड़बड़ाहट के नीचे देखो बच्चों, बड़बड़ाहट के नीचे देखना कुछ वर्ड्स जो हम कहाँ यूज करते हैं। तो BUREAUCRATESE, ब्यूरोक्रेट्स, यस। टेक्नोबैबल, एक वर्ड और होता है, TECHNOBABBLE, ये कुछ शब्द होते हैं जो विशेष शब्दावली में अपन यूज करते हैं। साइकोबैबल भी होता है इसका, बोले तो PSYCHOBABBLE। इज दैट क्लियर? या फिर बोले तो गब्बर ऐश्वर्या के साथ बड़बड़ाहट कर रहा है, जिब्रिश, ये जिब्रिश भी एक वर्ड था, मैंने आपको याद कराया था, है ना, याद आया आपको? तो इस तरह से पढ़ते रहते हैं ना तो कितनी सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं, कितनी सारी चीजें हमें पता चल जाती है, बार बार माइंड को स्ट्राइक करती हैं, राइट ना। और मैंने बताया था ब्लेथर, BLATHE, ये भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, हाँ है ना। एक और मैंने आपको बताया था, बस काफी है इतना,
डबल स्पीक आप इसको कह सकते हो ओवरऑल, डबल स्पीक आप कह सकते हो, डबल टॉक जो होती है ना, तो डी डबल मीनिंग नहीं, डबल टॉक, DOUBLE, कहीं उल्टा समझ लो आप मेरी बात को, है ना, डबल टॉक। इज दैट क्लियर? तो ये डबल टॉक से रिलेटेड हो गया। वाह, अमेजिंग, क्या बात है, इंटरेस्टिंग, आनंद आ गया होगा आपको, राइट? अगर आपको लगता है आपके अंदर और पेशेंस है, या आपको लगता है कुछ और स्पेसिफिक हो जाए, तो क्यों ना हम और एक वर्ड ले लें। अगर आप कहोगे तो ही हम लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, राइट ना, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं, आप कह दो मैं ले लेता हूं। अगर आप सोच सकते हो तो भरोसा रखो, आप वो कर भी सकते हो। अगर आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि आप वो कर सकते हो, तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट ना। तो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। यू नो व्हाट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बने रहना तरीके से। बहुत कम लोगों में ये एनर्जी होती है, बने रहना। मैं मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन पे नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, बट स्टडी का मतलब पता है क्या होता है? आप एक बार चैट से अलग हो जाओ, मोबाइल सामने रख दो एक बार, राइट ना। जब लाइव चल रही है तब आप बिल्कुल चैट करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये वीडियो, कोई भी वीडियो जिसके साथ आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे हैं, वो आपसे कम से कम 5, आप मतलब बोले तो हाफ मीटर, 1 मीटर का आधा, अब आधे मीटर को क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। आधे मीटर की दूरी पे वो आपका मोबाइल किसी स्टैंड पे लगा हुआ होना चाहिए, और आप टेबल पे आराम से अपनी कुर्सी टेबल पे बैठ जाओ, और उसके कमेंट्स मोमेंट्स पे ध्यान मत दो, और फिर उसको चलाना स्टार्ट कर दो। एयरफोन लगाओ तो ठीक है, एयरफोन के बिना पढ़ो वो ज्यादा अच्छा है। तो आप उसको आराम से स्पीकर पर, मतलब स्पीकर पे रखो, और फिर आराम से पढ़ो, फिर कॉपी लो और लिखते चलो। जितने अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से आप लिखते जाओगे, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यस वी आर स्टडिंग, हम कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं तो गाइस कोई मतलब नहीं है आपका, मतलब आप लेक्चर लेते हो, आपने अगर दोबारा वीडियो नहीं देखी, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका आधा सा टाइम तो ना चैट में ही निकल जाता है, राइट ना। चैट नहीं करो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रहो, तो आप वो क्लास नहीं ले सकते। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चैट की जरूरत ही नहीं होती है, और अगर उनको लगता है नहीं यार थोड़ी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो चैट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो वीडियो दोबारा देखते हैं, तब उसका मतलब आउटपुट निकल के आता है। अब यही चीज आप वापस देख लो, देखो इसी स्क्रीन पे देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पढ़ाई हैं, है ना। जैसे लीगल, ऊपर से देखो लीगल जार्गन, मेडिकल जार्गन। अब ये मत कहना साहब ये वर्ड क्या है, हाँ है ना। चीफ्स यूज, चोर जो होते हैं, यूज अ स्पेशल जार्गन इन ऑर्डर टू कंफ्यूज पासिंग हियरर्स, आया ना, वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की मतलब भाषा यूज करते हैं। जिब्रिस, आपने सुना होगा, कुछ लोग तो फोन पे ही बात करते हैं यार, जैसे को पैसों को बड़ा लेन देन करना हो, अरे यार मतलब वो जो है भैंस बेच दी है यार, वो मेरे को एक भैंस लेनी थी, अरे यार वो मतलब एक खोखा पहुंचा देता यार 2-3। तो इस तरह से जो बात करते हैं ना, वो यही होता है ना, बकवास वाली जो बातें होती हैं, जो एक कोई स्पेशल मतलब कहते हैं ये स्पेशल लैंग्वेज है, ये अलग है, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, लिंगो टाइप, वर्नाक्यूलर टाइप, राइट। बेकार लग रहा है ये सब, छोड़ो इसको। तो ओवरऑल ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना, स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड विद इन ए ग्रुप, ट्रेड या प्रोफेशन में यूज जो किए जाते हैं, उनको कहा जाता है जार्गन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे। और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, राइट। एक और वर्ड हो जाए, आप देख लो, आपको लगता है तो। मैं जानता हूं आप सैर करने जाओगे, घूमने जाओगे, आपका मन कर रहा होगा कहीं घूमने जाने का, हाँ या ना। मुझे पता है आप जरूर जाना चाहते हो। आंटी भी गई थी, है ना, उसकी जान की आंटी भी सैर या भ्रमण या घूमने फिरने गई थी। तो जाऊं, JAU से बन रहा है जाऊं, JAUN से। आंटी ने अपने हस्बैंड से बोला सुनो जी, तो हस्बैंड जी बोले सुनाओ जी, मैं सैर करने जाऊं जी, तो इससे बन रहा है जाऊं। यहां लिख रहा हूं मैं इसको, यस मिटाओ पहले तो इसको, और लिखो जाऊं बाद में। तो जाऊं, ये हो गया जाऊं जी। कहां जाऊं? सैर करने, भ्रमण करने, घूमने फिरने में जाऊं क्या? तो ये बात आंटी जानती थी। बोले तो जे ए, बोले तो AUNT से बन रहा है आपका आंट। बोलो हाँ या ना, AUNT,
इससे बन रहा है आपका आंट। इज दैट क्लियर? तो JAUN जाऊं, ये इसका हो रहा है ANT, तो इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका। तो आंटी ने अंकल से बोला जाऊं क्या मैं सैर करने, भ्रमण करने या घूमने या फिरने? अंकल ने कहा जा भैया, तेरे को इतना ही मन कर रहा है तो हम कौन होते हैं, अगर हमने मना कर दिया तो रात को रोटी और नहीं मिलनी। तो इसलिए अंकल बेचारा पहले ही समझता है कि पंगा नहीं लेना आंटी से, पर आंटी से पंगा ले लिया तो गड़बड़ हो जानी। तो अपन इसके लिखते हैं कैसे, BRIEF ब्रिफ, TRIP ट्रिप, और जर्नी मेड फॉर प्लेजर। प्लेजर के लिए एक छोटी सी ट्रिप जो होती है ना, ब्रीफ का मतलब जानते हो आप? कितने लोग नहीं जानते ब्रीफ का मतलब? छोटी सी, संक्षिप्त, है ना। प्लेजर के लिए जो छोटा, इधर उधर हल्के फुल्के कहीं भी घूम के आ जाते हैं, दैट इज यू नो व्हाट, उसे कहते हैं सैर भ्रमण करना, राइट ना। अब इसका मैं अगर एग्जाम्पल भी देना चाहूँ आपको, तो एग्जाम्पल के तौर पर, बतौर तौर पर हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यहां लिख दिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझो, पेन का है, ये रहा, राइट ना। डू यू enjoy your jaunt, JUNT, to पेरिस? क्या तुम पेरिस की जॉन्ट को एंजॉय करते हो या तुमने एंजॉय की? वटएवर। अब बात आती है कि साहब ये तो जान लिया गुरुदेव ये वर्ड क्या है, अब इसकी एक कथा और समझा दो। बोले तो क्या? आखिर ये वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है? तो मैं आपको बता दूं, डेट इज नाउन, नॉट एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये नाउन है, घूमना फिरना इसका मतलब होता है, ये वर्ब भी है, और मैं यहां लिख देता हूं एंड वर्ब, ये दोनों है, इसका पेट नहीं भरता एक से। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, एक और चीज मैं बता देता हूं सिनोनिम के सेंस में। TRIP ट्रिप, ओके, प्लेजर ट्रिप, आउटिंग करना, यार मैं कल आउटिंग पे रहूंगा, आउटिंग करना, आया ना। डे ट्रिप, DAY, डे ट्रिप, दिन की ट्रिप हो, आया ना। या फिर डे आउट हो, डे आउट हो, या फिर कोई ट्यूर हो आपका, सब इसी से रिलेटेड है। भाई साहब कहाँ से आते हैं ये दुनिया में वर्ड? या फिर ड्राइव पे जाना, चलें लॉन्ग ड्राइव है, या फिर राइड पे जाना, आया ना। या फिर ऐसे ही हल्के फुल्के बोले तो रन करने जाना, दौड़ने जाना, या फिर आप किसी रोड ट्रिप पे चले जाना, आया ना। हेलो साहब, ये सारी चीजें से रिलेटेड है। बात समझ में आएगी नहीं? ये लो साहब, और क्या चाहिए आपको बताओ? जितनी मेरे से मदद होती है उतनी मैं आपकी कर ही देता हूँ, आया ना। प्लेजर ट्रिप मैंने ली तो बस, ये इसका मतलब ध्यान रखो, इसका मेन मतलब है प्लेजर ट्रिप से रिलेटेड, प्लेजर ट्रिप। इज दैट क्लियर? बस ये याद तो सब कुछ याद, बस प्लेजर ट्रिप। और बताइए कैसे हैं आप लोग? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? प्लेजर ट्रिप, रन, रोड ट्रिप है, डे ट्रिप करना, जे आउट करना, टूर पे जाना, बड़ा मजा आता है भाई साहब। ड्राइविंग वाला तो आजकल फेमस है, लॉन्ग ड्राइव, वाओ प्यारा कितना लगता है ना ये वर्ड सुनने में, लॉन्ग ड्राइव, राइट ना। काश। तो चलिए और एक वर्ड ले लेते हैं, JAUNT। भाई आंटी जानती थी अगर अंकल को बोलेगी मैं जाऊं क्या, आंटी जानती थी अंकल भड़क जाएगा, जिंदा दिल मुंह तोड़ देगा अंकल उसका। ये बात आंटी जानती थी पहले ही कि मैं नहीं पूछूं, तो इसमें TY और लग गया भाई साहब, और ये बन गया जॉन्टी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया? जिंदा दिल। वैसे तो अंकल का दिल बहुत जिंदा दिल था, है ना। और भड़कीला भी इसका मतलब होता है। अब ये भड़कीला कैसे आ गया भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। जिंदा दिल, भड़कीला दोनों इसके मतलब होता है, और इसके बारे में तरीके से आप 5 मिनट दे दो,
मैं आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? फिलहाल आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस वर्ड, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, पहली बात, ये आपका एडजेक्टिव है। दूसरी बात, JAUNTILY, that is your ad। JAUNTILY, ये जॉन्ट आया ना, एक ही। दूसरा, एक और चीज, JAUNTINESS। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है और बच्चे कहेंगे गुरुदेव ये क्या गंदा संदा सा लिख रहे हो, और ये ऊपर वाला भी हमसे गलती से मिट ही गया, आया ना। तो जॉन्टली वापस लिख देते हैं, जॉन्टली, ताकि ये आपका बन जाए जॉन्टीनेस। ये आपका नाउन बन गया जॉन्टीनेस। सुकून ही नहीं मिला लिखने में इसको। अब मैं 2 बार इसको लिखूंगा तो लिखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने इसको 2 बार लिखा तो ये हो सकता है आपको स्ट्राइक कर गया हो और नहीं करा हो, तो मैंने कह दिया इसलिए नहीं करेगा। जॉन्टीलेस, दैट इज नाउन। अब इन सबके मीनिंग मैं बता देता हूं, इनके मीनिंग क्या क्या है, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एडजेक्टिव के सेंस में जिंदा दिल, एडवर्ब के सेंस में आपका हो गया मतलब जो एडवर्ब है उसके सेंस में प्रसन्नता से, है ना, प्रेसंस, वो दिखेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, प्रसन्नता से ले लेना। और नाउन के सेंस में प्रसन्नता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए। मैं इसको यहां से और यहां इसकी लाइन बनाता हूं और फिर हम इसको समझते हैं। ब्लैक पेन से ये वर्ड आखिर है क्या? आंटी जानती थी, क्या जानती थी? हैविंग और एक्सप्रेशन आर लिवली चीयरफुल। हैविंग और एक्सप्रेशन आर LIVELY, लिवली, क्या? चेयरफुल, चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मैनर, सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, राइट ना। तो हम क्या कहेंगे? देखो, ये देखिए साहब गाइस, इधर है ना, देयर वॉज नो मिस्टेकिंग दैट जॉन्टी वॉक। ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने, देयर वॉज नो मिस्टेकिंग दैट जॉन्टी वॉक। अब इसके जब ये जिंदा दिल भड़कीला है तो फिर इसके सिनोनिम भी बड़े प्यारे होंगे, और उसके सिनोनिम जो बड़े प्यारे हैं वो कौन कौन से हैं जरा देखिए। इसके जो सिनोनिम है वो कौन कौन से हैं जो बड़े प्यारे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कुछ सिनोनिम लिख देता हूं, फिर आगे लिखेंगे। सबसे पहले तो इसका हो गया चेयरफुल, आहा, अंकल बड़े चेयरफुल थे, नंबर 1। दूसरा, अंकल बड़े प्रसन्नता हो गया ना, तो ये हैप्पी भी हो गया इसका। इज दैट क्लियर? हैप्पी भी हो गया, जॉली भी हो गया, जॉयफुल भी हो गया, जॉली भी हो गया, जॉयफुल भी हो गया, पर्की भी हो गया, PER, पर्की भी हो गया, बोलो हाँ या ना। और बबली भी हो गया। बबली का भी मतलब BUBBLY, बबली, राइट ना, बबली भी हो गया। और मैं आपको एक और बता देता हूं, एक बार एक बिल्ली थी वो बड़ी प्रसन्न थी, बिली, BLITHE, एक बार एक बिल्ली थी वो बड़ी प्रसन्न थी। इज दैट क्लियर? और नॉन चैलेंट वाले लोगों की बड़ी प्रसन्नता होती है, NOSCLANT, नॉन चैलेंट, राइट ना, ये भी इसका है। बात समझ में आ गई? और एक छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, आप थक जाओगे, आज के लिए इतना ही काफी है। अनअकैडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so much. And don't forget to use my LiveRoid promo code while taking subscription. My promo code is LIVE LiveRoid promo code. Guys, मैं आपको लाइक शेयर के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपका प्यार अगर मेरे लिए हुआ तो वो बिना कहे ही कर दोगे, और अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार हुआ ही नहीं तो मैं कितना भी कह लूंगा आप नहीं करोगे। तो इसलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।